औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको 9th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। आप सब लोगों ने तवज्जो से ये वीडियो देखनी है और सुनना और मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ सके और आप पेपर में अच्छे नंबर ले सकें। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। और आपके पास क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, आपकी बुक में भी मौजूद होगा। 9th मैथ साइंस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन को समझे बगैर हल करना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से वो क्वेश्चन उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ तरीकाकार बता रहा हूँ, पेपर में आपने क्वेश्चन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा एज इट इज उतार लेना है। आपको पहली वैल्यू है a प्लस सी, सेकेंड वैल्यू है a प्लस 2b, थर्ड वैल्यू है c माइनस 1 एंड फोर्थ वैल्यू है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2d। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात समझना है कि ये वैल्यू नंबर 1 है, ये वैल्यू नंबर 2 है, ये वैल्यू नंबर 3 है, ये वैल्यू नंबर 4 है। इसी तरह इक्वल की इस साइड पर भी वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2, वैल्यू नंबर 3 और ये वैल्यू नंबर 4 है। तो मैथ के अंदर जो इक्वल का साइन है वो बताता है कि ये फर्स्ट वैल्यू इक्वल है इस फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू बराबर है सेकंड वैल्यू के, और थर्ड वैल्यू इक्वल है थर्ड वैल्यू के, और फोर्थ वैल्यू इक्वल है फोर्थ वैल्यू के। इस तरह आपके लिए क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो हम पहले उतारते हैं फर्स्ट वैल्यू को, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड फोर्थ वैल्यू क्या है हमारे पास, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। हमारे पास ये 4 इक्वेशंस बन गई। अब हमने, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि हमने वैल्यूज मालूम करनी है ए बी सी एंड डी की, तो हमने सबसे पहले वहां से शुरू करना है जहां से हम इजीली क्वेश्चन के अंदर किसी एक मेंबर की वैल्यू निकाल सकें। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें, a प्लस सी इक्वल टू 0 है, जिसको हम शुरू में हल नहीं कर सकते क्योंकि ना ही हमारे पास a की वैल्यू है ना ही c की वैल्यू है। दूसरी इक्वेशन में जाते हैं, a प्लस 2b है, ना हमारे पास a की वैल्यू है ना ही b की वैल्यू है, तो ये इक्वेशन भी सोल्व नहीं हो सकती। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखेंगे तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, तो इस इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे रीराइट इक्वेशन नंबर 3, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात दिमाग में रखनी है कि इक्वल की इस साइड के अंदर आपने इंग्लिश की वैल्यूज को इकट्ठा करना है और इक्वल की इस साइड पर आपने कांस्टेंट की वैल्यू, गिनती की वैल्यूज को इकट्ठा करना है। अगर कोई इंग्लिश की वैल्यू यानी कि वेरिएबल की वैल्यू इक्वल की इस साइड पर है तो उसको उठा के आप यहाँ लेकर आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और अगर कोई कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि गिनती की वैल्यू यहाँ है उसको उठा के इक्वल की इस साइड पर लेकर जाएंगे तो उसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, सी की असल वैल्यू यही है, ये वहीं रहेगा, डी की असल वैल्यू यही है, ये वहीं रहेगा, लेकिन जो माइनस 1 है ये असल जगह पे नहीं खड़ा, तो इसको इसकी असल जगह पे लेके आना है। तो इक्वल की साइड पर जब ये आएगा तो माइनस 1 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 1 के अंदर। इसी तो सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो हमने पहली वैल्यू मालूम कर ली सी की। अब इसकी मदद से हम इक्वेशन नंबर 1 भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे रीराइट इक्वेशन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 1 है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने यहाँ ऑलरेडी c की वैल्यू निकाली हुई है जिसका आंसर है 4, हम यहाँ क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c इन दिस इक्वेशन। ए वैसे रहा, c की जगह हमने 4 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0 हो गया। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इक्वल की साइड पे वेरिएबल इकट्ठे करने हैं जो कि a है, और इक्वल की साइड पर कांस्टेंट की वैल्यू लेके आनी है। प्लस 4 को जब इक्वल की साइड पर लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, a एज इट इज आ जाएगा, 0 माइनस 4 आंसर क्या आ गया, माइनस 4। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ हमने सेकेंड वैल्यू भी निकाल ली, a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन को हल करने का तरीका है, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, तो हम सेकंड इक्वेशन को उठाएंगे।
हम यहाँ लिखेंगे रीराइट इक्वेशन नंबर 2, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है, हम यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन। a की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये साइड वेरिएबल की है तो 2b एज इट इज रहेगा, ये साइड कांस्टेंट की है तो -4 असल जगह में जब जाएगा इक्वल के इस साइड पर तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। -4 जब यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, +4। आपको ये बात जहां समझनी है कि जब दो वैल्यूज हो उसमें साइन कैसे हल किया जाता है। अगर तो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो और रूल्स है, अगर प्लस माइनस हो रहा हो तो इसमें पहले देखा जाता है माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर देंगे, 7 में से 4 गए 3, लेकिन आंसर के साथ साइन वो लगेगा जो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ होगा। बड़ी वैल्यू क्योंकि 7 है इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब हमने क्योंकि बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बी के साथ ये 2 है, इसको कैंसिल करने के लिए हमें डिवाइडेड बाय 2 यहाँ करना पड़ेगा और यहाँ भी डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा जे स्टूडेंट्स, मैथ में आप कोई भी चीज अप्लाई करते हैं उसको इक्वल के दोनों साइड पे अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3/2। तो हमने तीसरे मेंबर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे जिसकी वैल्यू है 4d - 6 is equal to 2d. We already discussed this side called variable side, this side called constant side. 4d क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू है तो हमें यहाँ की d की वैल्यू को यहाँ लेके आना पड़ेगा। तो ये +2d है, जब इक्वल की साइड पे जाएगा तो ये -2d हो जाएगा और ये साइड कांस्टेंट की वैल्यू वाली साइड है तो -6 जब अपनी असल जगह पे आएगा तो -6 की बजाय ये क्या हो जाएगा, +6। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4d में से 2d माइनस करें तो आपका क्या आंसर आता है, 2d आता है, यहाँ 6 है। क्योंकि अब आपने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके साथ जो 2 खड़ा है उसको खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 2 हम यहाँ भी करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 हम यहाँ भी करेंगे, तो उससे 2 कैंसिल हो जाएगा और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6/2। अब इसको हम कट आउट करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3। स्टूडेंट, एंड में आप लिखना है हेंस a इज इक्वल टू, एक वैल्यू हमने निकाली -4, b इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू, अब देख सकते हैं c की वैल्यू यहाँ 4 निकाली हमने, 4, एंड d इज इक्वल टू 3। These are all answers. Thank you very much.